But now I'm going to discuss with you another question on this. In the last class, we had studied the races and games, and further some questions are left to be discussed. तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं. चलो बेटा एक बार स्टार्ट कर लेते हैं. देखो क्वेश्चन क्या कहता है. There are only few questions which I need to be discussed. Then I'm going to shift to the next topic. Let's start with it now. In a 900-meter race, A gives B a start of 150 meters and defeats him by 50 सेकेंड्स. ऐसा क्वेश्चन बेटा मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था. कोई बात नहीं, एक और बार कर लेते हैं. इफ स्पीड ऑफ ए if the speed of A is 4.5 meter per second, find speed of B. ठीक है. So let's start with this topic. बेटा A पूरी की पूरी 900 मीटर की रेस को कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय A कितना है बेटा? 900 meters. एंड स्पीड ऑफ A कितना है? 4.5 मीटर पर सेकेंड. आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है. Now, can you tell me what is the time taken by A? Is 900 meter divided by 4.5. अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारा आंसर कितना आएगा? 900 divided by 4.5. It is approximately 200 seconds. ठीक. नाउ अब बात आती है कि बेटा ए कहता है बी को तू की रेस आगे से शुरू कर ले. तू रेस आगे से शुरू कर ले, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बी कितना होगा? सर डिस्टेंस कवर्ड बाय बी विल बी इक्वल टू 900 में से आप 150 माइनस कर दो, दैट इज 750 मीटर्स. और अगर ए 200 सेकंड ले रहा है तो बी जो होगा वो 200 सेकंड ले रहा होगा या 250 सेकंड ले रहा होगा? सर वो तो 250 सेकंड ले रहा होगा. सो टाइम टेकन बाय बी कितना होगा? 250 सेकंड्स. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? सो 750 divided by 250, which comes out to be how much? 750 upon 250. It is coming out to be 3 meter per second. It is coming out to be 3 meter per second. I think बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा. It might be crystal clear to you how we did this question. ठीक है. Now, next, one more thing, one more question. क्वेश्चन लेते हैं. आ जाओ बेटा. आप देखते हैं कुछ गेम है जो पॉइंट्स की होगी. ठीक है. अब देखना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट इट विल नॉट बी डिफिकल्ट. इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स, A can give 20 points to B and 28 points to C. Find how many points
कैन बी गिव टू सी। बेटा इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट, सपोज करो कोई गेम है जिसके अंदर ए के पास 100 पॉइंट्स हैं। ए के पास कितने पॉइंट्स हैं? 100 पॉइंट्स हैं। ए कैन गिव बी 20 पॉइंट्स। तो सर ए है ना, वो बी को 20 पॉइंट्स दे सकता है, इसका मतलब बी के पास 20 पॉइंट्स कम है। तो इसका मतलब बी के पास कितने पॉइंट्स हो गए सर? बी के पास 80 पॉइंट्स हैं। बी के पास 80 पॉइंट्स हैं एंड 28 पॉइंट्स टू सी। तो और सी को ए कितने पॉइंट्स दे सकता है? 28 दे सकता है। इसका मतलब सी के पास कितने पॉइंट्स शॉर्ट है? आई कैन से ना 28 पॉइंट्स कम है सी के पास। तो इसका मतलब सी के पास है कितने? 72 पॉइंट्स। आई थिंक यहां तक तो क्लियर है। आई थिंक देयर माइट नॉट बी एनी डाउट टू हियर। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव टू सी? कि बेटा बी सी को कितने पॉइंट्स दे सकता है? चलो ये स्टार्ट करते हैं। चल अब ध्यान से देखना। अब अगर हमें बी और सी के बारे में करना है, इसका मतलब है बेटा कि बी और सी में अब हमें देखना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? बी के पास अगर 80 पॉइंट होते हैं तो सी के पास कितने पॉइंट है? 72। इसका क्या मतलब है? इफ देयर आर 80 पॉइंट्स इन अ गेम, इफ देयर आर 80 पॉइंट्स इन अ गेम, तो बी के पास तो पूरे 80 पॉइंट होंगे, मगर सी के पास कितने पॉइंट होंगे? 72 पॉइंट होंगे। अब अगर गेम 100 पॉइंट की हो गई, अगर गेम 100 पॉइंट की होगी, मतलब बी के पास अगर 100 पॉइंट हो गए, तो सी के पास कितने होंगे? कैन आई यूज द यूनिटरी मेथड हियर? सो बेटा व्हाट विल बी द आंसर? चेक करते हैं। 72 100 अपॉन 80, एक्स की वैल्यू आ रही है 90। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इफ बी के पास 100 पॉइंट है तो सी के पास कितने पॉइंट हो गए? 90। इसका मतलब बी सी को कितने पॉइंट दे सकता है? सी कैन गिव 10 पॉइंट्स, सॉरी बी कैन गिव 10 पॉइंट्स टू सी। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। इन अ गेम ए कैन गिव 20 पॉइंट्स टू बी, ए कैन गिव 32 पॉइंट्स टू सी, एंड बी कैन गिव 15 पॉइंट्स टू सी। हाउ मैनी पॉइंट्स डज हाउ मैनी पॉइंट्स मेक द गेम? सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आ जाओ। मैं कहता हूं लेट द टोटल पॉइंट्स इन अ गेम, लेट द टोटल पॉइंट्स इन अ गेम बी एक्स। अब देखो यहां पे ए बी को भी दे रहा है, ए सी को भी दे रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा पॉइंट किसके पास होंगे? ए के पास।
अगर ए के पास एक्स पॉइंट्स हैं तो बी के पास उतने ही होंगे या बी के पास कम होंगे? सर ए बी को दे रहा है, इसका ए के पास बहुत सारे पॉइंट है, मगर बी के पास कम है। बी के पास कितने होंगे? जितने एक्स के पास हैं उससे 20 कम है। तो बी के पास कितने हो जाएंगे? x-20। उसी तरीके से ए कहता है सी को मैं तेरे को 32 पॉइंट दे दूंगा। इसका मतलब यार ए के पास तो बड़े सारे पॉइंट पड़े हैं और सी के पास 32 कम है। वेरी गुड। ए के पास अगर एक्स है तो सी के पास कितने हैं? चलो सी के पास देखते हैं। सी के पास x-32 है। उसके बाद बी कहता है मैं तेरे को 15 पॉइंट्स दे दूंगा। ओके। बी कहता है मैं तेरे को 15 पॉइंट्स दे दूंगा सी के पास। अगर बी के पास x-20 है तो सी के पास कितने हो जाएंगे? दैट इज द मेन कंसेप्ट। अब वो मैं ये कर नहीं सकता, क्योंकि पॉइंट्स होने का मतलब है कि एक इंसान के पास जितने गेम के अंदर पॉइंट है सारे होने चाहिए। तो अगर बी के पास एक्स पॉइंट है तो सी के पास कितने हो जाएंगे? x-50। कोई डाउट तो नहीं है? अगर मैं अब रेशियो देखूं, ए अपॉन बी की रेशियो क्या है? x/x-20। ए अपॉन सी की रेशियो क्या है? x/x-32। बी अपॉन सी की रेशियो क्या है? x/x-50। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे बी बाय सी चाहिए, तो बी बाय सी के लिए मैं करूं क्या? सर बी बाय सी के लिए आप कर सकते हो b/a इंटू a/c। हाँ कर सकते हैं। सर बी बाय सी के लिए आपको करना क्या चाहिए? बी बाय सी के लिए मैं क्या करूंगा? बी बाय ए कर दूंगा और सी बाय ए कर दूंगा, जिससे ए कैंसिल हो जाए, बी बाय सी आ जाए। बी बाय सी की वैल्यू कितनी है? x/x-15। बी बाय ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल। ए बाय सी की वैल्यू कितनी है? x/x-32। तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ? नाउ इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यहां से कैंसल आउट हुआ, ये कितना आएगा? -35x + 300। ये वहां चला जाएगा। सो आपका 3x 300 के बराबर है, तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो बताओ पूरी गेम में कितने पॉइंट्स हैं? 100 पॉइंट्स। आई थिंक यहां तक तो बेटा कुछ दिक्कत नहीं होगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। ठीक है। नाउ इन अ गेम ऑफ 90 पॉइंट्स, ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी and 30 points to C. How many points can B give to C in a game of 100 points? बड़ा सिंपल है। इन अ गेम ऑफ 90 पॉइंट्स, अगर गेम 90 पॉइंट्स की है तो ए के पास तो 90 पॉइंट्स होंगे, तो बी के पास कितने होंगे? ए कैन गिव 15 पॉइंट्स टू बी। तो भाई
75 पॉइंट्स, और ए सी को 30 पॉइंट्स दे सकता है। तो मतलब सी के पास कितने होंगे सर? 30 पॉइंट्स। वो कहता है हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव टू सी इन अ गेम ऑफ 100 पॉइंट्स। अच्छा। तो सर इसकी अब रेशियो देख लेते हैं। अगर ए बाय बी 90/75 है और ए बाय सी 90/30 है, तो अगर मुझे बी और सी की रेशियो देखनी है तो क्या रेशियो निकलेगी? बी बाय सी इज इक्वल टू बी बाय ए इंटू ए बाय सी कर सकते हैं, हाँ। बी बाय ए कितनी है बेटा, इसका उल्टा? ए बाय सी कितना है? कितना? सो बी बाय सी की जो रेशियो आ रही है वो आ रही है 75/30। इसका मतलब क्या है कि बी के पास अगर 75 पॉइंट है तो सी के पास 30 पॉइंट होंगे। ओके। और कहता है कि अगर आपकी गेम 100 पॉइंट की होगी, अगर बी के पास 100 पॉइंट हो जाए क्योंकि बी जीत रहा है, तो सी के पास कितने होंगे? सॉल्व कर लेते हैं। 75/100 इज इक्वल टू 30/x। सो हमारा आंसर कितना आएगा एक्स की वैल्यू? 40 पॉइंट। तो इसका मतलब हुआ कि सर बी कैन गिव 60 पॉइंट्स टू सी, क्योंकि बेटा सी के पास 40 पॉइंट होंगे, तो इसका मतलब बी को कितने पॉइंट देने पड़ेंगे सी को? कर 60 पॉइंट्स। आई थिंक बेटा यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं होगा। चलो, लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज upstream and downstream in case of boat and streams. A very good topic to be discussed. चलो यार इसको डिस्कस करते हैं। दैट इज अ टॉपिक ऑफ upstreams and downstreams. अच्छा, let's have a discussion about the topic. Let's have a new topic, boats and streams. बेटा पूरे के पूरे पहले चैप्टर के अंदर कुछ हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, तो उसके हिसाब से हमें चीजों को याद रखना है कि हमें कौन सी टर्मिनोलॉजी को यूज करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा यहां पे सबसे पहले कोई स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब कोई रिवर हो सकती है या कोई पॉन्ड हो सकता है, और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चंस में आएगा, इट कैन बी अ बोट। ठीक है। सो यहां पे इन द टर्मिनोलॉजी वी आर गोइंग टू मेक द यूज ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब जब पानी की कोई स्पीड नहीं है, पानी एकदम शांत है, और उस पे अगर आप बोट को चलाते हो, पानी की कोई स्पीड नहीं है, सिर्फ बोट की स्पीड है। स्पीड ऑफ द बोट को बेटा हम सारे के सारे क्वेश्चंस में हम एक्स मानेंगे। एक्स किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, जैसा भी क्वेश्चन कहेगा। अब बेटा पानी की स्पीड भी तो होती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर या करंट, कुछ भी वर्ड आ जाए एग्जाम में, इस सबका एक ही मतलब है, मैं क्या मानूंगा? वाई। सो बेटा बोट की स्पीड को हमेशा मैं एक्स मानूंगा और पानी की स्पीड को मैं वाई मानूंगा। ठीक है। नाउ अब एक और चीज, जब बेटा आपकी बोट और जो वाटर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, अगर आपका बोट और आपका पानी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब अगर बोट भी यही जा रही है और पानी का बहाव भी यही है, तो बताना आपकी बोट कम
धीरे से चलेगी या ज्यादा धीरे से चलेगी? सर तेज चलेगी ना, क्योंकि पानी का बहाव जहां है मैं वहीं पे बोट लेके जा रहा हूं। तो बेटा ऐसी सिचुएशन को कहते हैं डाउनस्ट्रीम। ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम। व्हेन बोट एंड द वाटर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होती है, और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होगी उसको बेटा हम यू मानेंगे। तो बेटा बोट एंड वाटर आर मूविंग द सेम डायरेक्शन, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ डाउनस्ट्रीम। और बेटा उसमें जो स्पीड होती है हम क्या मानते हैं? यू। डाउनस्ट्रीम की स्पीड को क्या मानेंगे? यू। और बेटा यू क्या हो जाएगा? यू आपका एक्स प्लस वाई होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप पानी के बहाव के साथ अपनी बोट को फ्लोट करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो बेटा यू हमेशा किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई के बराबर। ध्यान रखिएगा। अगर बेटा बोट एंड वाटर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब सर पानी इधर फ्लो कर रहा है, आप वापस जा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एन अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो होती है वी। और अपस्ट्रीम की क्या स्पीड होती है? दैट इज कॉल्ड एज वी। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ध्यान रखना ये दो फॉर्मूला। बेटा पहले प्लीज इसको पूरा ढंग से समझ लेते हैं, उसके बाद हमें इस पे क्वेश्चंस करने हैं। वही इसमें भी कोई भी बेसिकली कोई फॉर्मूलाज नहीं ज्यादा लगेंगे, बस थोड़ा सा हमारा दिमाग लगेगा। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहले यहां तक बेटा सारे कॉपी कर लेना। अच्छा, लेट्स हैव अ डिस्कशन। आई थिंक बेटा आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। क्वेश्चन नंबर 1। अ बोट रो विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम is 3 kilometer per hour, then find the time taken by boat to cover the distance of 26 km/h downstream। ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा तो क्या लिखा है? द बोट कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब बोट की स्पीड है, मतलब एक्स हो गया। तो जो बोट की स्पीड है हमें कितना दिया हुआ है? एक्स की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब पानी के जो बहाव है, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो आपकी 3 किलोमीटर पर आवर है। अब बताना ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? डाउनस्ट्रीम। सो डाउनस्ट्रीम किससे रिप्रेजेंट होता था? यू से। सो इनकी डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? सर डाउनस्ट्रीम में तो बढ़ जाएगी स्पीड, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट इज यू। यू क्या होता है? एक्स प्लस वाई। ये कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर पर आवर। वेरी नाइस। वट इज योर डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड? 26 किलोमीटर। अब हर बच्चे को पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 26 एंड स्पीड इज 13, तो आंसर इज 2 आवर्स। आई थिंक बेटा कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, एक बार आप पढ़ भी सकते हो।
स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boat can row upstream at 10 kilometer per hour and downstream at 18 kilometer per hour। ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ boat in still water and speed of stream। चलो बेटा, अपस्ट्रीम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। डाउनस्ट्रीम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। तो बेटा उसकी जो डाउनस्ट्रीम है, यू, यू किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई। उसकी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। सर अपस्ट्रीम क्या है? दैट इज वी। सर उसकी स्पीड कितनी दी हुई है? एक्स प्लस वाई होगा, एक्स माइनस वाई होगा? सर एक्स माइनस वाई होगा। सर वो कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर पर आवर। अब वो कहता है कि आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना है। मतलब स्पीड ऑफ बोट बेटा किससे रिप्रेजेंट होता है? एक्स से। बेटा जब पानी के अंदर, बेटा जब पानी का कोई भी प्रेशर नहीं है, पानी की कोई भी स्पीड नहीं है, पानी एकदम शांत है, तब बोट अपनी पूरी की पूरी एनर्जी से जब चलती है तो उसी को कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब पानी का कोई प्रेशर नहीं है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब है पानी का बहाव की स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ बोट को हम एक्स मान लेते हैं एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम वाई मान लेते हैं। आई होप इट इज फाइन। तो बेटा अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। एक्स प्लस वाई अगर 18 है, एक्स माइनस वाई अगर 10 है, एलिमिनेशन मेथड से आ जाएगा आपका। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14 किलोमीटर पर आवर। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस इक्वेशन में डाल लो, 4 किलोमीटर पर आवर। दिस क्वेश्चन वॉज स्लाइटली इजी। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट बात देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका क्या लिखा है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड दैट ऑफ द करंट is in 36:5, the boat goes certain distance. The boat can go a certain distance along with the current. The boat can go a certain distance along with the current in 5 hours 10 minutes. Find how much time it will take to come back। बेटा क्वेश्चन को देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्या कहता है? The ratio of the speed of motor boat and that of the current is 36:5। मतलब मैं स्पीड ऑफ बोट को क्या मानता हूं? जो स्पीड ऑफ बोट है और स्पीड ऑफ करंट है, वो कौन सी रेशियो में? 36/5।
ठीक है। इसका मतलब है कि अगर बोट की स्पीड 36 है तो पानी की स्पीड तो 5 ही है बस। आई थिंक यहां तक क्लियर है। ठीक है। द बोट गोस सर्टन डिस्टेंस अलोंग द करंट। बेटा, अलोंग द करंट का मतलब क्या होता है कि जहां पानी का बहाव है आप वहीं पे जा रहे हो। इसका क्या मतलब है? यू आर गोइंग डाउन स्ट्रीम। अलोंग द करंट, अलोंग द करंट का मतलब क्या है? यू आर गोइंग डाउन स्ट्रीम। कि बेटा बोट को डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लग रहा है? द टाइम इज 5 hours 10 minutes। बेटा अगर मैं इसको प्रॉपरली आवर्स में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा? 5 hours। 10 मिनट्स को मैं लिख सकता हूं ना, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, 10 मिनट इज इक्वल टू एक्स। सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/6 आवर। सो ये कितना हो जाएगा? 6 और 30, 31 बाय, इट इज टाइम इज इक्वल टू 6 और 30, 31/6 आवर्स। तो इसका मतलब मुझे क्या कहा हुआ है सर? मुझे तो ये कहा हुआ है कि जो आपका डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है वो 31/6 आवर्स है। ठीक है। आगे तो मैं यहां पे ये मान लेता हूं, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट अगर 36x है तो स्पीड ऑफ करंट कितना है? 5x है। ठीक है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। तो व्हाट विल बी द डाउनस्ट्रीम स्पीड? सर डाउनस्ट्रीम में स्पीड में तो आपकी दोनों स्पीड प्लस हो जाएंगी, दैट इज 41 km/h। सन व्हाट विल बी द अपस्ट्रीम स्पीड? सन दोनों को माइनस, 31 km/h। बेटा एक्स लगा लेना, 2 मिनट, जस्ट जस्ट अ सेकेंड, जस्ट ये हो जाएगा 41 x km/h। और ये कितना हो जाएगा? 31 x km/h। आई थिंक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। नाउ अब हम चेक करते हैं कि इस इंसान ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वाइल गोइंग डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? सर डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सर डाउनस्ट्रीम के समय स्पीड कितनी थी? सर आपकी स्पीड थी 41x। वेरी गुड। सर आप टाइम कितना ले रहे थे? 31/6। सर आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? सर आपका आ जाएगा 41 × 13/16x। सर ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक ना। सर क्योंकि स्पीड है इसकी 41x और टाइम ले रहा है तो डिस्टेंस हो गया। सर यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का टाइम भी दिया हुआ है। ओके। सर डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना दिया हुआ है वो हम लिख चुके हैं, दैट इज 31/6 आवर्स। और हमारी स्पीड भी दी हुई है। और देखते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई है। द बोट कैन गो डिस्टेंस अलोंग विद दिस। नाउ इसके बाद देखते हैं मैं और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द मोटर बोट एंड दैट ऑफ द करंट इज 36:5। द बोट कैन गो अ सर्टेन डिस्टेंस अलोंग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। बेटा 5 घंटे 10 मिनट में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर टाइम तो मिल गया 31/6 आवर्स। एंड स्पीड क्या थी? बेटा स्पीड थी मेरी 41x। तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 41 × 13 कितना था? 532, 533, 533।
अपॉन 16x। नाउ अब बेटा एक चीज बताओ, ये तो डाउनस्ट्रीम का हो गया। सर अपस्ट्रीम्स में क्या होगा? सर अपस्ट्रीम में भी देखना पड़ेगा। जब आप अपस्ट्रीम में जाओगे तो उसमें भी आप कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। सर वहां क्या होगा? सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वहां पे भी होगा। अब यहाँ पे कुछ, जितना डिस्टेंस में डाउनस्ट्रीम में जा रहा हूँ उतना ही डिस्टेंस में अपस्ट्रीम में आ रहा हूँ, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस समय मेरी स्पीड क्या कम थी? यस, मेरी 31x थी, जहां पे मैंने ऊपर लिखा है। और सर वहां का टाइम मुझे पता नहीं, तो मैं वहां का टाइम कितना मान लूंगा? टी। सर जो टी है ये टाइम है जो अपस्ट्रीम में लग रहा है। अब दोनों डिस्टेंसेस अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के डिस्टेंसेस बराबर है। डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 533 एक्स अपॉन 16, 31x इंटू टाइम। So x will get cancelled. 533 अपॉन 16 इंटू 31 टाइम आ गया। सर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 533 डिवाइडेड बाय 31 डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम ब्रेक करें, 533 किससे जाएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अबाउट आंसर एज 41/6 आवर्स। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर एज 41/6 आवर्स। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A boat can cover 32 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. Okay. Also, it covers 40 kilometer upstream, 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of boat and stream. ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बोट हम एक्स मान लें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम वाई। ठीक है? क्वेश्चन कहता है अ बोट कैन ट्रेवल 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, पहले बेटा यहाँ पे मैं अपस्ट्रीम का बनाता हूं। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? x - y। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? x + y। वेरी गुड। ये v होती है, ये होती है u। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। डिस्टेंस 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम में है, तो यहां का जो डिस्टेंस है वो 32 km है। और यहां का जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है? 36 किलोमीटर है। और कहता है ये दोनों डिस्टेंस को कवर करने के लिए 7 घंटे का समय लगता है। ओके, इन दोनों को कवर करने का जो टाइम है वो 7 आवर्स है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि अपस्ट्रीम का टाइम
प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम, टोटल मिला के 7 घंटे लग रहे हैं। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कितना है 32, स्पीड कितनी है x-y। यहां पे डिस्टेंस कितना है 36, x+y किसके बराबर है 7। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो 36x+y, 32x+y, 36x-y इज इक्वल टू 7। अब ये दोनों टर्म्स यहां ले जाओ, तो यू विल गेट 32x+32y प्लस 36x माइनस 36y इज इक्वल टू 7 इंटू, बेटा a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, x² - y²। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ रही है। कितनी हो जाएगी 32 + 36, 68। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट सर, उसी तरीके से अब राइट स्ट्राइक, अब एक और कंडीशन भी दी हुई है। सर क्या कंडीशन है कि सर वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 9 घंटे में जाएगा। ठीक है सर, एक और इक्वेशन बनाओ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, स्पीड x-y, स्पीड x+y, डिस्टेंस कितना, सेम तरीका 40 और 48, दोनों का कंबाइंड टाइम 9 घंटे। चलो करते हैं वही दोबारा से हरकत, अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम, टोटल मिला के कितने घंटे लग रहे हैं 9 घंटे। सर अपस्ट्रीम का टाइम और डाउनस्ट्रीम का टाइम दोनों मिला के 9 घंटे लग रहे हैं। ये हो जाएगा 40/x-y, 48/x+y, 9 के बराबर। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन, एलसीएम लेंगे तो 40x + 40y प्लस 48x - 48y। ठीक है, डिनोमिनेटर x² - y², 9। बेटा मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट करी है, 40 + 48 is 88x - 8y is equal to 9x² - y²। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ भाई, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। चलो, सो बेटा मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सर पहली इक्वेशन ले लेते हैं, 88x - 8y इज इक्वल टू 9x² - y²। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 68x - 4y इज इक्वल टू 7x² - y²। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। आ जाओ बेटा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं।
पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। चलो, सबसे पहली इक्वेशन क्या है बेटा, अब इसको बड़े ध्यान से सुनना है। 88x प्लस, सॉरी, 88x माइनस 8y इज इक्वल टू 9x² माइनस 9y²। ये आपकी पहली इक्वेशन है। और आपकी दूसरी इक्वेशन है 68x माइनस 4y इज इक्वल टू 7x² माइनस 7y। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस कर देता हूं। सो इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 88x माइनस 8y माइनस 68x माइनस 4y 9x² माइनस 9y² माइनस 7x² माइनस 7y²। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 88x माइनस 68x, इट गिव्स अस 20x माइनस 8y प्लस 4y माइनस 4y 9x² माइनस 7x², इट विल बी 2x² माइनस 9y² प्लस 7y² माइनस 2y²। ठीक है, सो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, 20x माइनस 4y, 2 कॉमन, x² माइनस y²। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, डिवाइड इक्वेशन बाय 2। So what we are going to get our equation as 10x minus 2y is equal to x² minus y²। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आई थिंक आपके पास तो कोई यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मैं इसे कोई इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेता हूं। मैं इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेता हूं। क्लियर है। अब बेटा मैं इस इक्वेशन को 2 मिनट पकड़ता हूं, इक्वेशन नंबर वन। मैं इक्वेशन नंबर वन को पकड़ता हूं। इक्वेशन नंबर वन क्या कहता है, इक्वेशन नंबर वन कहता है 88x माइनस 8y इज इक्वल टू 9x² माइनस वाई। यही कहता है। हाँ, तो मैं 2 मिनट 9 को नीचे ले आता हूं। 88x माइनस 8y अपॉन 9 इज इक्वल टू x² माइनस वाई। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूं, क्योंकि दोनों के साइड में क्या है, x² माइनस y², x² माइनस y²। आ जाओ, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड थर्ड, I will get 88x minus 8y upon 9 is equal to 10x minus 2y. 88x minus 8y is equal to 90x minus 18y. So it will become equal to, ये वहां चला गया, that is 90x minus 88x, और यहाँ आ जाएगा minus 8y plus 18y. So 10y is equal to 2x. So x is equal to 5y. कोई डाउट तो नहीं है बेटा? आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। अब आपके पास एक रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू 5y। तो x इज इक्वल टू 5y है, कैन आई पुट दिस रिलेशन हियर, इक्वेशन थ्री में? यस, पुट x इज इक्वल टू 5y इन इक्वेशन थ्री। तो क्या आएगा बेटा, 10x माइनस 2y इज इक्वल टू x² माइनस y²। 10 इंटू 5y, 5y का स्क्वायर, 50y माइनस 2y, 25y²
minus y square. So it will be 48y 25y square minus y square. आई होप यहां तक तो कोई डाउट नहीं है. 48y 24y square. 24y square minus 48y is equal to 0. 24y I can take common. Y minus 2. 24y is equal to 0. तो y की वैल्यू 0 या y की वैल्यू 2. 0 तो हो नहीं सकती, मानी भाई 0 स्पीड में तो बहेगा नहीं. तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी. और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ना x इज इक्वल टू 5y था. तो दिस इज द फाइनल आंसर. बेटा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज ध्यान से देखना बेटा. आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 km/h. It can go 30 km upstreams and 44 km downstream. Find the speed. बेटा इन 10 hours है यहाँ पे. Find the speed of stream. Find the speed of stream. चलो स्टार्ट करते हैं. बेटा सबसे पहले अपस्ट्रीम. सर अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड होती है, वो क्या होता है? v. सो v क्या हो जाएगा? x माइनस वाई. और बोट, ठीक है, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 8. 8 माइनस वाई. इट कैन गो 30 km अपस्ट्रीम. तो मतलब कितना जाना अपस्ट्रीम में? 30 km. डाउनस्ट्रीम u. u इज इक्वल टू x प्लस वाई. u इज इक्वल टू 8 + y. सो डिस्टेंस इज 44 km. और कहता है कि फाइंड, और ये सारा का सारा जो दोनों में टाइम लग रहा है, ये दोनों का जो कंबाइंड टाइम है, दोनों का जो कंबाइंड टाइम है वो कितने घंटे है? 10 घंटे है. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. सो अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम दोनों का टाइम 10 घंटे है. अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 30 km अपस्ट्रीम. स्पीड इज x माइनस वाई. Distance is downstream 44 x plus y, and we are given the speed of the boat. We are given the speed of the boat. Speed of boat क्या है बेटा? Speed of boat का मतलब x. x आपका क्या है? 8 km. 30/8 minus y. 44/8 plus y. 10. So let's start with it. 38 plus y. 44 8 minus y. 10. 8 plus y. 8 minus y. 240 plus 30y plus 44 into 8. 352 minus 44y. 10.
64 माइनस वाई स्क्वायर 592 प्लस 592 माइनस 14 वाई 640 माइनस 10 वाई स्क्वायर। सो बेटा अब इसके अंदर इक्वेशन को ले आऊंगे तो 10 वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 640 माइनस 592 माइनस 48। तो हम इसके अगर फैक्टर्स बनाना चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 से डिवाइड करके। डी इज इक्वल टू b² - 4ac से देखते हैं। 49 - 4 5 - 24 20 × 24 480 प्लस 49 529। सो y की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस ऑफ √t/2a। बेटा इतनी कैलकुलेशन तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों से। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस √529/2 × 5 529 का √23। तो ये हो जाएगा 7 - 23/10 और एक आंसर हो जाएगा 7 + 23/10। ये या तो आपका इग्नोर हो जाएगा, ये तो आपका इग्नोर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर। तो y की जो स्पीड आएगी वो आएगी 3 किलोमीटर पर आवर। बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।